Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called matrices. Matrices का ये जो पांचवा लेक्चर है, आई होप इसमें ना हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा देख रहे हैं. तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ऑपरेशन ऑन मेट्रिसेस. ऑपरेशन ऑन मेट्रिसेस हमारी 3.1 इज टोटली डन. ऑपरेशन ऑफ मेट्रिसेस में कुछ चीजें मैं आपको करा चुका हूं. एक चीज बोला गया एडिशन ऑफ मेट्रिसेस. एनसीईआरटी के साथ इसलिए चल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को ना एनसीईआरटी पढ़ने की आदत होती है. तो जब वो एनसीईआरटी पढ़े तो उन्हें पता हो कि सर ने एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का हमारे साथ डिस्कस किया हुआ है. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम जानते हैं टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सीधी सी बात है, इफ दे हैव सेम ऑर्डर याद रख लेना. और दूसरी बात याद रख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सब्ट्रैक्शन भी मैंने बता रखा है. दो मैट्रिसेस जब ऐड होती हैं तो तेरा लेफ्ट का ऊपर वाला मेरे लेफ्ट के ऊपर वाले से ऐड होगा, तेरा लेफ्ट का नीचे वाला मेरे लेफ्ट के नीचे वाले से ऐड होगा. जैसे एनसीईआरटी में एक प्यारी सी मैट्रिक्स दे रखी है इस तरीके की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, अगर साथ हो तो 23, और एक मैट्रिक्स दे रखी है B, B11, B12, B13, B21, B22 और B23 अगर साथ हो. क्या इनको ऐड किया जा सकता है? बच्चा कहेगा डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है. ना ऐड करने वाली कोई बात है ही नहीं. क्यों नहीं है ना ऐड करने वाली बात? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है. फिर भी पंगे लेने के लिए दो रोज और तीन कॉलम्स, दो रोज और तीन कॉलम्स अगर आप साथ हो तो इसमें हमें अगर a प्लस बी निकालना होगा, सो दैट विल बी, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देंगे, A11 ऐड हो जाएगा B11 में, A12 ऐड हो जाएगा B12 में, A13 ऐड हो जाएगा B13 में. 13 में थोड़ा ढंग से लिखो सर, जल्दबाजी नहीं है. जल्दबाजी का ही गेम है जो नुकसान देता है. B13 में और नीचे आएंगे तो A21 ऐड हो जाएगा B21 के साथ, A22 ऐड हो जाएगा B22 के साथ और A23 ऐड हो जाएगा B23 के साथ. दिस इज हाउ टू मैट्रिसेस विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सपोज सर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ था, वो हमें समझ नहीं आया, तो वो सब मेरी जिम्मेदारी है. आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो उसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है A, √3, 1, -1, 2, 3, 0, और एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड, एक मैट्रिक्स दे रखा है B, 2, √5, 1, -2, 3 और 1/2. और वो हमसे मांग रहे हैं फाइंड A प्लस बी. A प्लस बी मतलब √3, 1, -1, 2, 3, 0 में ऐड करो मियाँ. क्या ऐड करें? 2, √5, 1, -2, √3, 1/2. वैसे तो ये कराने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल ऐड करते हुए आप लोगों का नजरिया ये होना चाहिए. अगर साथ हो तो पंगे ले रहा हूं यार, मुझे सिर्फ पंगे लेने में इतना मजा आता है, मैं बता नहीं सकता. आई डोंट नो, इसीलिए मेरे साथ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी हो जाता है. ये में ये ऐड होगा. अब आप और कलर्स नहीं है मेरे पास, खुद देख लेना. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड मतलब टू, ये जो ऐड होंगे तो 2 प्लस √3 पहले लिख दिया, 1 प्लस √5, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, 2 - 2 हो जाएगा 0, 3 प्लस √3 हो जाएगा और 0 प्लस 1/2, 1/2 हो जाएगा. एंड दिस विल बी योर A प्लस बी. मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ भी जरूरत पड़ रही है मेरी, मुझे नहीं लगता, जेन्युइनली नहीं लगता. अगली चीज उन्होंने एक बात बोली है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. स्केलर अगर मैंने ये भी बता रखा है, स्केलर मतलब किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो,
से के, तो वो जो के है उस सब से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है A11 A12, ये बता चुका हूं, A21 A22, so what will be k times a? K times a will be k A11 k A12 k A21 k A22. This is the value of k times a. Each and every element of that matrix gets multiplied by that scalar. ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट सुनते चलो यार, इससे बेकार बातें भी लाइफ में सुनोगे तो घबराओ नहीं। इसे बोला नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मानो ए इज डिनोटेड बाय, कितना बड़ा जीनियस हूं मैं, माइनस है। इसमें कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, किसी भी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एक मैट्रिक्स ए है A11 A12 A13 A21 A22 A33, तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी माइनस, बाहर ले लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खोलोगे तो माइनस ए विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -A13 -A21 -A22 -A23. This is a matrix and this is the negative of a matrix, और किसी भी मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी जीरो। तो अगर आप एक मैट्रिक्स हो तो उसका जो नेगेटिव होता है वो उसका आइडेंटिटिव आइडेंटिटिव इनवर्स होता है। मैं वो एडिटिव, सॉरी आइडेंटिटी इनवर्स, वर्ड गलत बोल रहा हूं, वो उसका मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? तो ये एक नंबर है और जो साथ वाला दे रखा है उस नंबर का एडिटिव इनवर्स है। नंबर का एडिटिव इनवर्स, वैसे ही नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है। ये बात याद रख लेना। बुक में एक वर्ड दे रखा है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, माइनस ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस में डिफरेंस भी तभी निकल पाएगा अगर उनका ऑर्डर सेम है। उन्होंने एक मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, डिफरेंस इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7। मैं चाहता हूं कुछ छूट ना जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम ना हो। 1 2 3 2 3 1 एंड बी दे रखा है 3 -1 3 -1 0 2। वो कह रहे हैं देन फाइंड 2a -b। अपना अपना स्टाइल है, जैसे ठीक लगे। 2 a की जगह 1 2 3 2 3 1 माइनस b की जगह 3 -1 3 -1 0 2। पहले प्लस माइनस होने से पहले ये 2 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। हर बार ऐसा नहीं करूंगा। -3 -1 3 -1 0 2। जब इनको डायरेक्टली करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 2 -3 4 -1 6 -3 4 -1 6 -0 2 -2। So your final answer is going to be -1 5 3 5 6 0।
दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी। अगर बच्चे हो तो a प्लस टू बी की वैल्यू निकाल दो और 3a प्लस टू बी की वैल्यू भी निकाल दो। थोड़ी सी इजी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर मेरी बात मानते हो तो। अगला वाला रूल थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एग्जाम्पल लेके कहोगे तो वो भी बता दूंगा। यहां पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में एक दे रखा है कॉम्यूटेटिव लॉ, एक दे रखा है एसोसिएटिव लॉ, एक दे रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एक दे रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बता देता हूं। सबसे पहले हमें दे रखा है कॉम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि इफ एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे एंड एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट हैं, ये ब्रैकेट गलत मत लगाना, कई बार हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, जिसके एलिमेंट हैं बी आई जे, तो आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस तभी ऐड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, मतलब वो कंपैरेबल होंगी, अदरवाइज वो तो ऐड ही नहीं होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे तो आप बहुत अलग आ गए सर। देन वो कहना क्या चाह रहा है, देन सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, सो देन a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए। आप जितने मर्जी स्मार्ट बच्चे हो, मेरी रिक्वेस्ट है इमीडिएटली मुझे पॉज करो और ये लाइन लिख लो। यार ये लाइन ना बोरिंग होती है, बट बोरिंग चीजें ही ना मार्क्स देती हैं एग्जाम में, ये बात याद रख लेना। सीबीएसई 12th में अगर नंबर चाहिए तो जो बोल रहा हूं उस बात को मान के चलना, आराम से नंबर आ जाएंगे। नहीं मानोगे तो भी नंबर आएंगे, नंबर सबके आएंगे, नंबर को लेके परेशान मत होना। अगला क्या दे रखा है, वो एसोसिएटिव लॉ। तीन मैट्रिसेस दे रखी हैं ए जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे, एक एलिमेंट मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट है बी आई जे, एक मैट्रिक्स है सी जिसके एलिमेंट है सी आई जे, आर ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम नहीं होगा, एम क्रॉस एन, मान लिया एम क्रॉस एन। देन ये ध्यान से देख लेना, ए प्लस बी में जब आप सी ऐड करोगे बराबर आएगा ए में ऐड कर दो बी प्लस सी। कान ऐसे पकड़ लो या कान वैसे पकड़ लो, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। ए प्लस बी में सी ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा जब ए में बी प्लस सी ऐड करोगे। थोड़ा सा इसको देख लेना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये ध्यान से देख लेना, ये शायद कोई पढ़ेगा भी नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, वो कहते हैं एक मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ऐड करो कि मैट्रिक्स की वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े। मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ऐड करो कि मैट्रिक्स की वैल्यू में कुछ फर्क ना पड़े। तो अगर दिख रहा हो तो मैट्रिक्स में ये ऐड कर दो, ये काम का टॉपिक है। मैं बताता हूं, लेट एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे, बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स एंड ओ बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये एक नल मैट्रिक्स है, बी अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देन देन इस मैट्रिक्स में जीरो जब ऐड करोगे या जीरो में जब ये मैट्रिक्स ऐड करोगे, रिजल्ट ए ही आएगा। एक ऐसी मैट्रिक्स जो किसी में ऐड होने के पास उसका उसके अंदर कोई फर्क नहीं ला सकती, उस मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती है। किसी ने कहा कि इस मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ऐड करो ताकि इस मैट्रिक्स पे कोई भी फर्क ना आए। तो एक ऐसी मैट्रिक्स, देखो मेरी बात को समझो, मैं आपको कितने रुपए दूं जिससे आपका एक भी रुपया बढ़े ना, तो आप बोलो सर आप मुझे 0 रुपीज दे दो। ये थोड़ी सी लाइन है, नहीं भी करोगे चल जाएगा, बट वन मार्कर में मेरा भाई थोड़ा सा फिसल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला दे रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव
इनवर्स पीछे भी करा चुका हूं. लेट A is equals to Aij be any matrix, कुछ भी ऑर्डर हो, then we have another matrix minus A is equals to minus Aij. अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो ऑर्डर तो इसका भी m क्रॉस n ही रहेगा. देन A प्लस माइनस A इज इक्वल्स टू माइनस A प्लस A इज इक्वल्स टू 0 is additive inverse of A और नेगेटिव ऑफ ए. ये बात याद रख लेना प्लीज, इस चीज को देख लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस एक बार सुन लिया, मैं नहीं कहूंगा इसको दोबारा भी कभी सुनना. अब हम आते हैं फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 8 पर, जो बोलता है इफ ए इज इक्वल्स टू 8 0 4 माइनस 2 3 6. बी बोलता है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1. आराम से. देन फाइंड अ मैट्रिक्स x such that twice of a plus thrice of x is equals to 5 times b. आप एक अच्छी नजरों से देखोगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, और क्योंकि एडिशन की इक्वेशन है, सो x is a 3 cross 2 matrix. So let x be, x matrix को हम ले लेते हैं, x is equals to a b c d e f. एक तो ये तरीका होता है इसको करने का, अगर आपको ठीक लग रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. पुटिंग इन इक्वेशन यहां पर, अब ट्वाइस ऑफ a 8 0 4 minus 2 3 6 plus thrice of x a b c d e f is equals to 5 times 2 minus 2 4 2 minus 5 1. तो 16 0 8 minus 4 6 18. ये जो 2 था ये इस पूरे खानदान से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 इंटू नहीं करा ए बी सी डी ई एफ, इसको तो कभी भी कर लेंगे, बराबर यहां ये जो 5 है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5. अगर ध्यान से देखें ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो क्लास क्या बोलेगी, थ्राइस ऑफ ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10. थोड़े से मैं स्टेप्स एक्स्ट्रा कर रहा हूं, आप एक आधा स्टेप इसमें से मिस कर सकते हो. 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5, जो मैट्रिक्स इधर प्लस हो रही थी, माइनस 16 0 8 माइनस 4 6 18. एक भी कैलकुलेशन में मिस्टेक आया, थ्राइस ऑफ ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल्स टू 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0 20 माइनस 8 10 माइनस माइनस 4 और माइनस 25 माइनस 6 और 5 माइनस 18. अगर 7 हो तो यहां तक ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसके आगे चलना हो तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आऊं या इधर मिटा दूं, मैंने ये वाला पेज मिटा देता हूं यहां पर. तो थ्राइस ऑफ ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31
और -13, तो A B C D E F, ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया 1/3, -6, -10, 12, 14, -31, -13। चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो। एक बच्चा बोलेगा सर इस सारे की जगह आप सिर्फ x भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1/3 को बाहर रखना है, 1/3 को बाहर रख लो। अगर ये 1/3 को अंदर सबसे डिवाइड करना है तो -2, तो -10/3, आपका 4, 14/3, आपका -31/3 और -13/3। मैं एक बार चेक जरूर करूंगा, मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस हम लोग आमतौर पे खुद करते नहीं है। वो -31/3, 4, 14/3, एक -7/3 आ रहा है, 5 -12। मेरे से कहाँ गलती हुई है? कहीं तो गलती हुई है भैया, ये वाली टर्म गड़बड़ आ रही है। 5 -12 आ रहा है यहाँ पर। 12 क्यों आ रहा है? अच्छा, ये 6 2 12 करना था, तो यहाँ पे 12 कर दीजिएगा। 5 -12, 5 -12 करोगे तो आ जाएगा -7। ये -7/3, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट ऐसा क्वेश्चन एक बार खुद से एक बार कर लीजिएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सॉरी फॉर द ट्रबल गाइस। ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 9, वो कह रहा है फाइंड x एंड y if x plus y is equals to 5 to 0 9, x minus y is equals to 3 6 0 minus 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूटी में, यूनिट टेस्ट, स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो प्रॉपरली चलना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 2 0 9, x माइनस वाई। सॉल्यूशन में आप लोग लिखोगे वी हैव, आराम से बराबर दे रखा है 3 6 0 -1। थोड़े से पंगे लूंगा, इसकी नजर इस पे है, इसकी नजर इस पे है, इसकी नजर इस पे है, और एक कलर और दे दो भगवान जी, इसकी नजर इस पे है। जो भी ऑपरेशन होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, उस सेम कलर्स वालों के बीच में होगा। अब जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा तो बच्चा कहेगा सर इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, और आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। जब ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज 8, 2 प्लस 6 इज 8, और 0 प्लस 0 इज नॉट डबल 0, और 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। अब अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू, इस पूरे मैट्रिक्स में से एक वर्ड है जो कॉमन आ रहा है। बच्चा कहेगा सर 8 कॉमन आ रहा है, मगर 8 कॉमन नहीं लेना, हमें कॉमन लेना है यहां से। मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेना समझ गए हो या नहीं? 2 इसलिए कॉमन लिया ताकि 2 से 2 चला जाए, मेरा x मेरे पास आ जाए। मेरे पास जो मेरा x आया वो आया 4 4 4 0 0। ये मेरा x की वैल्यू आ गई 4 4 0 4। चलो जी, नाउ पुट x in x plus y is equals to 5 2 0 9। This implies y will be 5 2 0 9। ये जो x इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो y विल बी 5 2 0 9 माइनस x की वैल्यू इज 4 4 0 4। अगर साथ हो तो 5 में से माइनस करोगे 4 तो आएगा 1, 2 में से माइनस करोगे 4 तो आएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा तो आएगा -2, पता नहीं ध्यान कहाँ है। 0 में से 0 जाएगा आएगा 0, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5। सो आपकी जो y की वैल्यू आई है वो ये आई है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक आई है। x की वैल्यू भी ठीक आई है, y की वैल्यू भी ठीक आई है।
इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये करने के बाद मैं जब आगे आता हूं, सो आई कम ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ट्वाइस ऑफ x 5 7 y -3। एज अ स्टूडेंट मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होती थी, मैं क्वेश्चन कॉपी करने में एक आधी टर्म में गड़बड़ कर देता था, तो आप ध्यान दीजिएगा। 7 6 15 14 आराम से सॉल्व होगा। तीनों मेट्रिसेस जो हैं वो 2x2 की हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो इनको ऐड करके कंपेयर कर लो, चाहो तो ये मैट्रिक्स प्लस हो रही है उधर ले जाकर माइनस कर लो, तुम्हारे को जो ठीक लगे वो करते हैं। मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा सबसे, 2x 10 14 2y -3 प्लस 3 -4 1 2 इज इक्वल्स टू 7 6 15 14। मैंने ऐड किया इन दोनों को, तो 2x प्लस 3 10 -4 is 6 14 plus 1 is 15 2y -1 is equals to 7 6 15 14। सीधी सी बात है। अब मेरी नजर क्या कह रही है, दिस 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 और दिस। लाइन लिख दोगे तो टीचर विल बी इम्प्रेस्ड। कंपेयरिंग like terms means 2x plus 3 is equals to 7 और 2y minus 1 is equals to 14। 2x is equals to 7 minus 3, 2x is equals to 4, x is equals to 4 upon 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। 2y is equals to 14 plus 1, y is equals to 15 upon 2। ये कैलकुलेशंस हैं विच इज टोटली योर पार्ट, जो कि आपको करनी है। हमारा आंसर 9 क्यों आ रहा है भैया, हमसे क्या गलती हुई है? 2y -1 है ना, दिक्कत कहाँ हुई है, एक बार चेक करते हैं। 2y -6, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y -6 आएगा, -6 करेंगे तो -4 आएगा, 4 फिर ये जाके 4 18 अपॉन 2 दैट इज 9। कैलकुलेशन देख लो क्या हालत है कैलकुलेशन में मेरा। इट्स अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। कैलकुलेशन बहुत सही नहीं कर रहा, मैं पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। देख लो बेटा, बेकार टीचर है आपका। अगला एग्जाम्पल नंबर 11, ये ना रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11 मैं चाहता हूं अभी करा दूं, है लंबा बट चलो कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोलते हैं, टू फार्मर्स राम किशन, एक ही नाम में दो भगवान, एंड गुरचरण गुरुओं के चरण में जो हो, गुरुचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely basmati, परमल एंड नौरा। ये तो मुझे भी नहीं पता था। नौरा दी सेल्स इन rupees of these varieties of crop of rice by both farmers
in the month of September, मेरा बर्थडे मंथ, एंड अक्टूबर मेरे भाई का बर्थडे मंथ, आर गिवन बाय द फॉलोइंग matrices A एंड B। मैट्रिक्स ए दे रखी है, ऊपर लिखा हुआ है बासमती, परमल, नौरा। मैट्रिक्स ए में दे रखा है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। और ये राम किशन जी का वो है, और ये गुरचरण जी का वो है। अब बी जो दे रखा है, अगर साथ हो तो बासमती, परमल, नौरा। एक फिगर खराब हो गई ना तो मार्क्स कट जाएंगे, चक्कर ये, और कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 बासमती ने कम कमाई दी, 10,000 अमीरों का चावल होता है भाई ये, 20,000, 10,000, 10,000। और ये राम किशन जी, और ये गुर चरण जी, अगर साथ हो तो। अगला क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यार, फॉर ईच ऑफ दीज, for each of these farmer in each variety. Second, find decrease in sales from September to October। बाई चांस अगर ध्यान से देखो तो सितंबर में हर आइटम की सेल ज्यादा थी और अक्टूबर में हर आइटम की सेल कम थी। if both farmers receive 2% profit on gross ग्रॉस सेल्स मतलब टोटल सेल्स, compute the profit for each farmer and for each variety sold in। बात कर रहे हैं सिर्फ अक्टूबर की। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, चाहो तो मुझे पॉज कर दो, जब मन करे पॉज कर दो, एंड जस्ट ट्राई टू डू इट। इसको करने की कोशिश करो, वैसे तो तुम कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हे माता रानी। मैं कुछ और देख रहा था। इसके बाद आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएगा, तब आपको पहली बार फील होगा कि आप 12th में आ गए हो। इसमें सीधी सीधी सी बात बोली गई हमसे, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। तो कंबाइंड सेल्स मींस ए प्लस बी। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो कंबाइंड सेल्स विल बी 10,000 और 5,000, दैट इज 15,000, 20,000 और 10,000, दैट इज 30,000, 30,000 और 6,000 इस 36,000, 50,000 और 20,000 इस 70,000, 30,000 प्लस 10,000
इस 40,000, 10,000 प्लस 10,000 इज 20,000. दिस इज देयर कंबाइंड सेल्स. सेकंड में बोला गया डिक्रीज इन सेल. सितंबर से अक्टूबर में डिक्रीज इन सेल, दिस इंप्लाइज हमें निकालना है ए माइनस बी. 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5,000 का. सेल कम हो गई, समझना. 20,000 से सेल 10,000 हो गई, तो 20,000 में से 10,000 जाएगा, 10,000 की सेल कम हो गई. 30,000 से 6,000 में आए हैं, तो 24,000 रुपए की सेल कम हो गई. और यहाँ पे 50,000 से 20,000 में आए हैं, तो 30,000 रुपए की सेल कम हो गई. ये याद रख लेना. 30,000 से 10,000 में आए हैं, तो 20,000 की सेल कम हो गई. 10,000 से 10,000 पे आए हैं, सो सेल में कोई कमी नहीं आई. गुरशरण सिंह के नौरा वैरायटी की सेल में सितंबर और अक्टूबर में कोई फर्क नहीं आया. आप चाहो तो एक बार आंसर मैच भी कर सकते हो. अगले लेवल पे जो बोला गया है, वो बोला गया अक्टूबर का प्रॉफिट निकालो. क्या निकालो? अक्टूबर का प्रॉफिट निकालो. थर्ड पार्ट जो बोल रहा है, बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट on the gross sales. Compute the profit on each farmer for each variety sold in October. सबसे पहले हम उनकी अक्टूबर की सेल्स पे जाएंगे. अक्टूबर की सेल्स मैट्रिक्स बी है. 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000. ये सेल्स है. प्रॉफिट जो है वो है 2% ऑफ सेल्स, मीन्स 2/100 ऑफ बी. दिस implies 0.02% of B equals to 0.02 multiplied by B means matrix B, that is 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये कैलकुलेशन एक बार आप खुद कर लेना. आपको प्रॉफिट सीधे के सीधे नजर आ जाएंगे. द प्रॉफिट्स विल बी लाइक दिस. ये 100 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा. सो जो टोटल प्रॉफिट होगा, अगर उन्होंने बोला है टोटल प्रॉफिट पूछें, तो वो आप ऐड कर देना. ये जो पहले वाला था ये रामकिशन जी का था, ये जो दूसरे वाला था ये गुरचरण सिंह जी का था. ये एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में पहली पहली बार देखा है. मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ. वीडियो क्लासेस की सबसे बड़ी एडवांटेज, अगर कोई पूछे क्या है, तो इसमें मैं एक एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ कराता हूँ, जिस वजह से मेरे कोर्स की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है. बट मैं ये चाहता हूँ जब भी बच्चे को कुछ भी करना हो, तो फिर कहीं और ना जाना पड़े. एक साथ दो दो टीचर से पढ़ोगे तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, ये भी चक्कर होता है. तो थोड़ा सा ध्यान देना. आई होप आपको समझ आया. नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो थोड़ी जान लगाकर बैठना. मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन समझाने वाले के लिए भी एक बड़ी बात होती है और समझने वाले के लिए भी एक बड़ी बात होती है. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो और उनके मम्मी पापा का ध्यान रखो. जय माता दी.